जयपुर समेत देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय कॉकलियर इम्प्लांट दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन सूबे के सीएम अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले ही उन हजारों बच्चों के जीवन में रंग भरने का प्रयास किया है जो जन्म से ही सुनने और बोलने की क्षमता नहीं रखते। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीएम की बजट घोषणा की। सीएम गहलोत ने बजट में कॉकलियर इम्प्लांट को चिरंजीवी योजना में शामिल किया है, जिसके चलते ऐसे बच्चों का निःशुल्क इलाज हो सकेगा। जन्म से बोलने सुनने की क्षमता नहीं रखने वाले मासूम बच्चों के लिए कॉकलियर इम्प्लांट चिकित्सकीय क्षेत्र का बड़ा वरदान है। चिकित्सकों की माने तो हर 1000 बच्चों में से 4 से 5 बच्चों में ये दिक्कत होती है, जिसका समय पर इलाज मिले तो बच्चा सामान्य जिंदगी जी सकता है। एक बच्चे में कॉकलियर इम्प्लांट का खर्चा करीब 4.5 लाख रुपए आता है। हालांकि 2 लाख रुपए से कम आय वर्ग के परिवारों का मुख्यमंत्री सहायता कोष से निःशुल्क इलाज हो जाता था, लेकिन अब चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड परिवारों का भी इम्प्लांट संभव हो पाएगा। सीएम गहलोत ने इंटरनेशनल कॉकलियर इम्प्लांट डे से पहले ही ऐसे बच्चों को बड़ी सौगात दी। ये कि राजस्थान में अब इसी के साथ में एक नई पॉलिसी भी लॉन्च हो रही है, जिसको हम यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग कहते हैं। मतलब बच्चे की पैदा होते ही सुनाई की जांच होगी। इस पे काफ़ी कार्य करा जा चुका है और अब जल्द ही इसको इम्प्लीमेंट भी होपफुली करा जाएगा। अगर ये जांच नहीं हो पाती है तो घर पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब शोर हो तो बच्चा आंखें पलक झपक रहा है या नहीं, कोई घंटी बज रही है तो उस तरफ सिर मोड़ रहा है या नहीं, इससे पता चल जाता है। ये इंतजार ना करें कि बच्चा बोलेगा नहीं तभी हम इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि वो 1.5 साल की उम्र में बच्चा करीब बोलना चालू करता है। पहला कॉकलियर इम्प्लांट 25 फरवरी 1957 को पेरिस में हुआ। फ्रांस के ईयर सर्जन चार्ल्स आयरिस और बायोफिजिशियन आंद्रे दुर्जानो ने इसका ऑपरेशन किया। पहली बार जो डिवाइस लगाई गई थी वो सुनी हुई बात समझाने के लिए नहीं, बल्कि आसपास की बातों को सुनाई देने के लिए थी। जब मरीज इस डिवाइस से नाखुश हुए तो उन्होंने डिवाइस को हटा दिया। अनुसंधानकर्ताओं ने डिवाइस की टेक्निकल लिमिटेशन के बावजूद इसे काफी उपयोगी माना। इसके बाद प्रोफेसर विलियम हाउस ने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजलिस में रिसर्च किया। 1961 में उनके निर्देश में 2 रोगियों को अपग्रेड तकनीक की डिवाइस लगाए गए। कॉकलियर इम्प्लांट क्या होता है? जन्म से सुनने और बोलने की क्षमता नहीं रखने वाले बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट लगाया जाता है। किसी बीमारी के चलते सुनना और बोलना बंद हो गया हो, ऐसे व्यक्तियों को भी इम्प्लांट लगाया जाता है। कॉकलियर इम्प्लांट के 4 भाग होते हैं, जिसके जरिए आवाज के सिग्नल दिमाग तक पहुंचते हैं। इनमें से पहला होता है माइक्रोफोन। ये कॉकलियर उपकरण का बाहरी हिस्सा होता है। ये बाहर की ध्वनि को ग्रहण करता है और उसे स्पीच प्रोसेसर को भेजता है। स्पीच प्रोसेसर दूसरा भाग होता है। ये माइक्रोफोन से ध्वनि को प्राप्त करता है, उसे डिजिटल सिग्नल में बदलकर ट्रांसमीटर में भेजता है। ट्रांसमीटर कॉकलियर उपकरण सिग्नल को रिसीवर के पास भेजता है, जिसे त्वचा के भीतर लगाया जाता है। रिसीवर के जरिए कॉकलियर उपकरण इस चीज को सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रोड से कितना करंट पास होना चाहिए। करंट की मात्रा ध्वनि की आवाज पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रोड्स के जरिए रिसीवर से सिग्नल को प्राप्त करता है और कॉकलिया में मौजूद श्रव्य तंत्रिकाओं को ट्रिगर करता है, जो सिग्नल को दिमाग तक पहुंचाता है, जहां से ध्वनि को समझा जाता है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ हर साल करीब 100 बच्चों में कॉकलियर इम्प्लांट किए जाते हैं। चिकित्सकों की माने तो सामान्य तौर पर 5 साल की उम्र के बच्चों में कॉकलियर इम्प्लांट के रिजल्ट काफी अच्छे हैं। समय पर ध्यान नहीं देने पर जीवन भर मुश्किलें रहती हैं। इम्प्लांट के बाद बच्चों को 2 साल तक स्पीच थेरेपी भी दी जाती है। आयु बढ़ने के साथ इम्प्लांट के कामयाब होने की संभावना नहीं होती। कॉकलियर इम्प्लांट के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणीय एक प्रदेश रहा है, जहां पर कि 2011 से सीएम रिलीफ फंड से कॉकलियर इम्प्लांट निःशुल्क किए जा रहे हैं हमारे प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजेस में। इस घोषणा से अब ये जो फैसिलिटी और ये जो ऑपरेशन है कई जगह करे जा सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी निगरानी के साथ ये ऑपरेशन किए जाएंगे। अगर अभी तक हम देखते हैं कि करीब एसएमएस में जयपुरिया हॉस्पिटल, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा मेडिकल कॉलेज, उदयपुर मेडिकल कॉलेज में इम्प्लांट करीब 200 इम्प्लांट अगर होते हैं साल के, तो अब अगर ये और फैल सकेगा तो 400 के करीब हम सोच रहे हैं कि इम्प्लांट हो पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। चिकित्सकों की माने तो राजस्थान में यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग पॉलिसी जल्द लागू होने वाली है। इस पॉलिसी पर काफ़ी काम किया जा चुका है। इसमें पैदा होने के साथ ही बच्चों की हियरिंग स्क्रीनिंग की जाएगी, ताकि जल्द बच्चों में बहरेपन की दिक्कतों का पता लगाया जा सके। हालांकि ये सब कवायदों के बीच आज भी जागरूकता की कमी की वजह से कई बच्चे जीवन भर के लिए बहरेपन की समस्या से जूझते हैं। ऐसे में अब चिरंजीवी योजना में इस बीमारी के इलाज की घोषणा से उम्मीद है कि लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। नवजात बच्चों के परिजन इस बीमारी के प्रति गंभीर होंगे और जल्द से जल्द स्क्रीनिंग करवाएंगे, ताकि कॉकलियर इम्प्लांट से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बरकरार रहे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट।